हेलो, मैं प्रमीत। आप देख रहे हैं इकोटॉक्स ऑफिशियल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर एक बार चर्चा में आए। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसी हरकत करी जो पब्लिक में किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बार उन्होंने एक लड़की का हिजाब ज़बरदस्ती उसके मुंह से उतार दिया। नीतीश कुमार जी की मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी बार पहले भी चर्चा छिड़ती रही है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो हिजाब नीतीश जी ने एक मुस्लिम लड़की के चेहरे से उतारा, क्या यही हरकत वो एक हिंदू लड़की के सर से साड़ी का पल्लू उतार के करते तो हिंदू संगठनों का, बीजेपी का, आरएसएस का क्या रिएक्शन होता? क्या आपको कभी भी कहीं भी इस तरह का रिएक्शन देखने में मिला है? इन सारी पार्टीज या इस तरह के संगठनों के द्वारा नहीं मिला। और उसके भी अगली बात है कि अगर नीतीश जी ने यही चीज़ एक सिख लड़की के सिर से दुपट्टा उतार कर की होती तो रिएक्शन शायद बहुत अलग तरह का होता। पर अफसोस ये है कि क्योंकि ये काम भाजपा के शासित राज्य के अंदर हुआ, इसलिए गोदी मीडिया ने भी इसको ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी। गोदी मीडिया ने इस बात को एक्चुअली में ज़्यादा उछलने ही नहीं दिया और पार्लियामेंट में भी इसको लेकर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। हर बार हमेशा की तरह हर बात पे महिला सम्मान की बात करने वाली कंगना रनौत भी इस मामले पर पूरी तरह से मौन व्रत में बैठ गई। मेरा सवाल ये भी है कि क्यों नेशनल वुमेन कमीशन इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है? क्या उनको एक लड़की की इस तरह से हुई बेइज्जती या इस तरह से किसी जनता के प्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके द्वारा इस तरह की हरकत को नेशनल वुमेन कमीशन किस तरह से इग्नोर कर सकता है? इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो आपकी राय बहुत मैटर करती है। ये बात इतनी आसानी से ठंडी नहीं हो जानी चाहिए थी, जिस तरह से इसको गोदी मीडिया ने पूरी तरह निगलेक्ट कर दिया और हमेशा की तरह और बातों और खबरों और मुद्दों की तरफ ध्यान भटका दिया। क्योंकि गोदी मीडिया को ना तो इसमें किसी लड़की की जो सॉवरेनिटी है उसके बारे में कोई लेना देना है, ना गोदी मीडिया को दिल्ली का पोल्यूशन दिखता है, बल्कि गोदी मीडिया को दिखता है मोदी जी बाहर गए, वहाँ उन्होंने इथोपिया की पार्लियामेंट को संबोधन किया। इस तरह की चीज़ें उनको दिखती है। अपने देश की पार्लियामेंट का सेशन चलता छोड़कर मोदी जी बाहर चले गए। मोदी जी के अलायंस जेडीयू के मुख्यमंत्री अपनी मेंटल हेल्थ के कारण बार बार चर्चा में आते हैं। इस मुद्दे पर हमेशा की तरह फिर से मोदी जी की खामोशी देखने में आई। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि मोदी जी को या बीजेपी को नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति जो है वो सीएम कैंडिडेट के लिए सूट करता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो वो एक तरह से बीजेपी के कंट्रोल में ही काम करेंगे या बीजेपी के यस मैन के तौर पे ही काम करेंगे। बिकॉज जो इंसान सीएम की चेयर पे बैठा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी पूरी है, पर उसकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो बीजेपी या जो उसके जो भी कोई अलाइड पार्टनर है वो उससे अपनी मनमर्जी के फैसले बड़े आराम से करवा सकता है, जबकि बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे लिए हुए। दूसरी तरफ एक लाइटर साइड एक बात ये भी की जाए कि अगर यही हरकत किसी आम पब्लिक के द्वारा की गई होती तो इसका क्या रिएक्शन होता? अगर किसी ने नीतीश जी का गमछा खींच दिया होता या नीतीश जी की धोती खींच दी होती तो क्या यही गोदी मीडिया चुप बैठता? क्या उस समय बीजेपी सामने नहीं आती? क्या उस समय हमारे चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट सामने नहीं आते? यहाँ तक कि यूपी के एक मिनिस्टर का बयान भी सामने आया कि फिर क्या हो गया अगर नीतीश जी ने बुर्खा ही उतार दिया या हिजाब ही उतार दिया, कुछ और कहीं तो हाथ नहीं लगाया। वो भी तो आदमी है ना। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तो ये हमारे देश के नेताओं की सोच है। अफसोस ये है कि ये हरकत बीजेपी रूल्ड स्टेट के सीएम ने की है। यही हरकत अगर किसी नॉन बीजेपी स्टेट में हुई होती तो अभी तक उस स्टेट के अंदर राष्ट्रपति राज लगाने की मांग तक भी उठनी शुरू हो जानी थी। पर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नीतीश जी की मेंटल हेल्थ, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अपना इलाज करवाना चाहिए। उनके घर वालों को एटलीस्ट देखना चाहिए कि उनका इलाज करवाएं। और अगर वो नहीं कैपेबल है सीएम की चेयर पर बैठने के लिए या नहीं कैपेबल है पब्लिकली विचरने के लिए, तो उनको आराम से घर बिठा कर आराम करवाना चाहिए और किसी और अन्य काबिल उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वरना इस तरह से अगर बहू बेटियों की इज्जत पे शरेआम हाथ डाला जाता रहेगा और उस पे कोई वुमेन कमीशन बात नहीं करेगा, उस पे कोई रूलिंग पार्टी के लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन आने वाले टाइम में भारत के अंदर होने जा रही है। आप देख लेते हैं इकोटॉक्स ऑफिशियल। मैं प्रवनीत।